चले आप अजीजा आंटी से बात करा दें। मैं आलिया बात कर रही हूँ। आलिया आलिया आलिया, आखिर ये आलिया बार बार मेरे सामने क्यों आ रही है? हर बात घूम फिर कर आलिया पर ही क्यों लौटती है? ना जाने वो महविश की दोस्त थी या तालिब की? कैसे पता चलेगा कि वो कौन थी? एक आस थी, एक उम्मीद थी कि वो छोड़ देगा उसे। आज ये आस उम्मीद भी टूट गई अम्मा। बेटी का बाप बन गया वो, जो मैं उसे नहीं दे सकी उसने दे दिया उसे। अब वो कभी नहीं छोड़ेगा उसे, कभी नहीं छोड़ेगा। तो ना चले हैं, वो कहनी मार चले, हम पाल लेंगे तुझे भी और तेरी बेटियों को भी। क्या कह रही अम्मा तुम? क्या मैं सारी जिंदगी अपनी बच्चियों को लेकर तेरे दर पर बैठी रहूं, ये चाहती है तू? ना तो तेरा मतलब है कि हम उसके पैर पकड़ने जाके? अम्मा, और मेरी बच्चियों का क्या होगा? क्या वो भी बिन बाप के पलेंगे जैसे हम पले? तुम लोग भी तो पल गए हैं, वो भी पल गए। हम तो इसलिए पल गए थे, हमारे सर पे मामा था, उसका साया। तेरी औलाद के सर पे कौन? तालब, जो खुद बाहर जाके बैठ गए। ना तो खैर से वापस आ जाएगा। जो बाहर जाते हैं ना अम्मा, वो इतनी आसानी से वापस नहीं आते। मेले लाते हैं अपने साथ, वो भी ले आएगा। एक निकाह उसने अस्मा से पिंड में किया हुआ, एक मंगनी शहर में की हुई है। तीजे का क्या है? क्या पता उथे भी एक कद्दी कर ले। और तुर फिटे मुंह तेरा, अब मुंह पैड़ा हुए तो गाले पे चंगी करया कर, हर वेले रोने तोड़ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तालिब, कैसे हो और कैसा जा रहा है सब कुछ? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वो दरअसल तुमसे एक बात करना थी तालिब। आर यू फ्री टू टॉक? वालम भाई, मैं तो यूनिवर्सिटी के लिए निकल रहा था, बस तैयारी होने वाला था, पेपर्स हो रहे हैं मेरे। लेकिन आप बोले, मैं सुन रहा हूँ। तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा तालिब। देखो, आई अंडरस्टैंड कि तुम एक स्टूडेंट हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ने के साथ साथ जॉब भी करते हैं, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि तुम एग्जाम्स के दोनों में बिल्कुल ही ऑफिस जाना छोड़ दो। देखो, उस ऑफिस में तुम्हारी हैसियत मेरे बहनोई की सी है, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस ऑफिस में मेरे 2 और भी पार्टनर्स हैं। सो इससे पहले कि तुम्हारी कोई कंप्लेन आए या कोई और एक्शन लेना पड़े, आई सजेस्ट कि तुम रेगुलर ऑफिस जाना शुरू कर दो। आई होप यू अंडरस्टैंड। जी आलम भाई, डोंट वरी, मैं मैनेज कर लूंगा। आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ग्रेट, एंड बेस्ट ऑफ लक विद योर स्टडीज। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। तू तो समझ ले, मेरी अपनी जिंदगी अजाब में आई हुई है। तो अजीजा को समझाने की कोशिश की, वो नहीं समझती। अहमद को समझाने की कोशिश की, वो नहीं समझता। जब वो दोनों नहीं समझ रहे तो सुलह कराने वाला क्या करे? लेकिन
अगर महविश ने ये सोच ही लिया है कि अब उसने अहमद के साथ नहीं जाना, तो मैं सोच रहा कि कम से कम उसका अपना घर तो होना चाहिए। अपना मकान? ये जो रास्ते में नहीं है टोटा जमीन का, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे महविश को मकान बना के दे। महविश घर में अकेली रहे, आपा मान जाएंगी? वाह, आपा की हम 100 सुने 100 माने, वो हमारी एक नहीं माने, ये कैसे हो सकता है? ओ भाई हूँ फिर उसका भाई का मान नहीं रखेगी। फिर सबसे बड़ी बात ये है कि पैसा मैं लगा रहा हूँ, जगह मैं दे रहा हूँ, उनको क्या एतराज हो सकता है? तू छोड़, मैं खुद आपा से बात। जिवें तुहाडी मर्जी। तुम तो जानती हो ना यार, गांव में कितने मसले मसाइल होते हैं, बड़े रोले होते हैं। ये अम्मा किसी बात पे परेशान होगी। तालिब वो सब कुछ तो ठीक है, मगर यहाँ पे अम्मा परेशान हो रही है ना। एक तो तुम्हारी अम्मी फोन नहीं करती हैं, और जो फोन करती हैं तो सही से बात नहीं करती हैं। अगर ये छोटी छोटी बातों पे इशू बनाना ना, तो मेरे पास भी बड़ी बातें हैं आलम भाई के बारे में, जिसपे मैं इशू बना सकता हूँ। आलम भाई? क्या किया आलम भाई ने? कुछ नहीं, छोड़ो जाने। नहीं नहीं, मुझे बताओ क्या किया आलम भाई ने? तुम तो जानती हो ना, मेरे एग्जाम्स हो रहे हैं और मैं यूनी से सीधा ऑफिस आता हूँ। ये बात आलम भाई को भी पता। अब तो मुझे बताओ कि अगर एग्जाम्स में सुबह से ऑफिस में आके बैठ जाऊंगा तो एग्जाम्स की तैयारी कौन करे? लेकिन नहीं, वो कह रहे हैं सुबह से ऑफिस में आके बैठ। मैं बात करती हूँ उनसे। कोई जरूरत नहीं, मैं नहीं चाहता कि हम मुझे फेवर दें और इस फेवर की वजह से लोग उन पे कमेंट करें। कोई बात देखो आलिया, आलम भाई तुम्हारे भाई नहीं है, मेरे भी भाई हैं। मैं भी इसी तरह से चाहता हूँ कि मेरी माँ को भी अपनी माँ समझो। उनको अंडरस्टैंड करो प्लीज। अच्छा, वो गुड न्यूज तो बताना ही भूल गई मैं तुम्हें। गुड न्यूज? अब हमारे लिए प्लॉट ले रहा है। हाँ, हमारे लिए मतलब? तुम्हारे और मेरे लिए पागल। एक सेकंड। तुम्हारे अब्बू, तुम्हारा प्लॉट, तुम्हारा घर? नहीं, मेरा मतलब है हमारा प्लॉट और हमारा घर। तुम्हारी और मेरी चीजें अलग अलग तो नहीं है ना? आलिया वो तो ठीक है, मगर मैं चाहता हूँ कि प्लॉट ना मेरे नाम हो। वो इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने घर की तामीर खुद करवाऊँ। मतलब कि अभी अंकल पैसे दे दें और मैं आहिस्ता आहिस्ता भेजता रहूंगा और घर की तामीर शुरू करवा दें। इस तरह से घर भी बन जाएगा हमारा। अच्छा, मैं बात करती हूँ आपस में। थैंक यू। ये आपकी कॉफी। थैंक यू। बैठो। तुम्हें पता है अब्बा बेबी के एक प्लॉट लेना चाहते हैं वहीं घर के करीब। ये तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन तालिब चाहता है कि यह प्लॉट उसके नाम पर लिया जाए। तालिब ने खुद अब्बा से ये कहा। खुद तो नहीं कहा, लेकिन उसने बेबी से कहा है और बेबी बजिद है कि प्लॉट तालिब के नाम पर ही लिया जाए। आपको बेबी को समझाना चाहिए। भाई तुम्हारा क्या ख्याल है? अब्बा समझा नहीं चुके होंगे, लेकिन पता नहीं उसने बेबी को किस तरह कन्विंस किया है कि ये सुनने को तैयार ही नहीं। पर अगर देखा जाए तो उसने कोई ऐसी गलत बात भी नहीं की। मतलब ये कि उसने कहा है कि अब्बा प्लॉट लेकर उस पर घर बनाते रहें और वो आहिस्ता आहिस्ता करके पैसे वापस दे देगा। तो फिर अब्बा ने क्या जवाब दिया? अब्बा फैसला नहीं कर पा रहे, इसीलिए मुझसे पूछ रहे हैं। लेकिन अम्मा बिल्कुल खिलाफ है इस फैसले के। कुछ भी हो,
मुझे लगता है अब्बा मान जाए। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। वैसे भी वो बेबी की कौन सी बात टाल सके आज तक। फिर तुम बताओ, सारी तैयारी कंप्लीट? हाँ, बस थोड़ी सी तैयारी रह गई, मैं करती हूँ। जब से बाहर गए हुए एक बार भी फोन नहीं किया और ना ही मैंने फोन उठाया। क्या इतने मसरूफ हो गए हो कि कॉल नहीं कर सकते? क्या मुझे खुद से मोहब्बत करने की सजा दी? अब तो बीवी हूं। क्या इतना भी हक नहीं है मुझे कि एक बार बात कर लूं? अम्मा, एक तो आप उन्हें फोन नहीं करते, और अगर वहां से फोन आ ही गया था तो अच्छे से बात ही कर लेते। ओए अम्मा, क्या कर रही है? वो मेरे नाम पर एक प्लॉट खरीदने का सोच रहे हैं और तू के काम खराब करे जा रही है। अब मैं यहाँ नौकरी करूं, पढ़ाई करूं या वहां के मामला संभालूं? पता है कितनी मुश्किल से आलिया को समझाया मैंने। नाटकी कर दी मैं, हैं? तेरी बुढ़ी तो मेरे सिर पे खड़ी हुई थी और बात करना कितना औखा हुआ था तुझे मैं क्या बताऊं। अस्मा, वो वहां क्या कर रही? ओए, उसने जो फोन उठा लिया था। फिर अम्मा, उसे कुछ पता तो नहीं चला? मतलब उसने आलिया को कुछ कह तो नहीं दिया? और आपको क्या जरूरत है उसे कहने की कि फोन उठाए? ओए, मैं बावर्ची खाने में काम कर रही थी और ये टेलीफोन नामरात तेरे कमरे में पड़ा हुआ था तो उसने उठा लिया। फिर आपने क्या कहा? वो पता तो नहीं चलिया पर पूछ जरूर रही थी ये आलिया कौन है। मैंने कह दिया मैं विश की सहेली, और मुझे क्या पता था कि आलिया का फोन है। मैं अम्मा, ख्याल किया कर, एक बार बस जमीन नाम हो जाए मेरे, फिर देखना। ये अस्मा की परवाह नहीं है मुझे, बस मैं डरता हूँ कि कहीं आलिया को पता ना चल जाए। वो कुछ नहीं होता, रब वारिस है। दफा कर इन बातों को, ये तिकल पईयां रहनियां ने। अच्छा मुझे ये बता, तो तेरी पढ़ाई तो ठीक जा रही है ना? हाँ, ठीक चल रही है। आलम भाई बड़े अच्छे हैं। ले अपना ख्याल रखी फिर, हैं? रब रखा मेरा। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है अम्मा, रब रखा। मैं क्या अस्मा, एक गलती दस। जी अम्मा। ये जब से तालिब बाहर गया तेरी कितनी दफा बात हुई है उससे? तू बता अम्मा, आपकी कितनी बार हुई? यही कोई एक आध बार, वो भी तेरे अब्बा की हुई है। मेरी तो बात एक बार भी नहीं हुई। ओहो, उसने फोन नहीं किया तो तुम कर लेती। शौहर है तेरा वो, जब मंगेतर थी तो भज भज के फोन करती थी तुम। आपको लगता है अम्मा कि मेरे फोन करने पर वो मेरा फोन उठा लेगी? लो भला, ये क्या बात हुई, क्यों नहीं उठाएगा? तो उसने नहीं उठाया अम्मा, वो मेरा कोई भी फोन नहीं उठा। चलो करे ना सही, चुकते लवे,
बाहर जाके क्या बंदा रिश्ते ही भूल जाता है? तो आपको क्या लगता है अम्मा कि पप्पू से बात करने के बाद ताला मुझसे बात करना शुरू कर दी? भले ना करे, उठा तो ले। ये क्या बात हुई भला? बाहर जाके सारे रिश्ते ही भूल गया? सब रिश्ते नहीं अम्मा, बस मुझे। और मैं तो कभी उसे याद ही नहीं थी कि वो भूलना। और एक वो है कि मुझे भूलता ही नहीं। हम अब तक अपनी बहन से नाराज हो। आपसे नाराज होके कहाँ जाऊंगा? एक ही तो रिश्ता है मेरा इस दुनिया में। तो फिर सच सच बताओ कि तुमने मुझे कॉल भी नहीं किया और मेरी कोई कॉल भी नहीं उठाई। हाँ, बस मसरूफ होता हूँ। ऐसी कौन सी मसरूफियत है? कुछ मसरूफियत। आप बताइए, आप कौन सा नया रिश्ता ढूंढ लिया आपने जिसके लिए मुझे मनाने को कॉल किया आपने? क्या तुम अपनी बहन को ऐसा समझते हो? मैं तो तुम्हारे यहाँ आने का इंतजाम कर रही हूँ। तो अब किसकी अम्मी को मनाया जा रहा है? तुम इतना तल्ख क्यों हो गए हो हाशिम? प्लीज मेरे साथ ऐसे मत करो। तुम जानते हो कि तुम ही मेरे इकलौते और छोटे भाई हो। तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा छोड़िए ना इन सब बातों को। सुना है वो पेंडू ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया है। वैसे मुझसे अच्छा तो वो पेंडू है। अब तो मुझे भी अपना पेंडू पेंडू से लगना शुरू हो गया है। हाँ, तो बेबी ने उसकी मदद की है और आलम भाई ने उसकी पूरी पूरी सपोर्ट की। वरना तुम और मैं बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि उसके अंदर कोई गट्स नहीं है। नहीं, उसमें गट्स थे, तभी तो वो उसका मंगेतर है और मैं नहीं हूँ। मैं बेबी से ज्यादा अच्छी लड़की से तुम्हारी शादी करवाऊंगी। तुम परेशान नहीं हो? अब मैं भी देखना ही चाहता हूँ। जिंदगी तुझे क्या कहूँ, जिंदगी तुझे क्या कहूँ। भरजाई वो बेचारा क्या करे, मसरूफ होता है। मैंने भी कितनी बार फोन किया, वो फोन ही नहीं उठाता। देखना आपा, बाहर जाने का मतलब ये तो नहीं है ना कि बंदा सारे रिश्ते ही भूल जाए, मुड़ के देखे भी ना। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर वो प्लॉट तुम्हारे नाम पर लिया गया ना तो मैं उस घर में नहीं रहूंगा। आखिर क्यों तालिब? तुम क्यों जिद कर रहे हो? आलिया, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये जिद नहीं है। हमारे यहाँ औरतों के नाम पर जायदादें नहीं ली जाती। जिंदगी तुझे क्या कहूँ, जिंदगी तुझे क्या कहूँ। दिन के चेहरे पर बरस पड़ती है काजल की तरह, चांद तारों से सजा देती है कालक रात की। जिंदगी तुझे क्या कहूँ।